असुरराज, आप क्षण भर यहां प्रतीक्षा करें। मैं महारानी कयाधु को आपके आने की सूचना दे दूं। देवी कयाधु, आप आ गए देवर्षि। मैं अकेली कब से घबरा रही थी। देवी कयाधु, अब न तो आप अकेली रहेंगी और न ही आपको घबराहट होगी, क्योंकि मैं अपने साथ आपके अकेलेपन और घबराहट दूर करने की सामग्री लाया हूं। क्या? मैं आपके पति असुरराज हिरण्यकश्यपु को अपने साथ लाया हूं। असुरराज, नारायण नारायण। महारानी, कैसी हो? देवर्षि की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हूँ महाराज। उन्होंने मुझे देवराज से छुड़ाकर यहाँ आश्रय दिया और मेरी ऐसी देखभाल की जो राजभवन में भी संभव नहीं थी। महारानी, देवराज इंद्र को अपने किए का फल मिल चुका है, किंतु देवर्षि नारद के उपकार को चुकाना मेरे लिए कभी संभव नहीं होगा। उन्होंने आपको और मेरी होने वाली संतान को बचाकर मुझे जीवन भर अपना आभारी बना लिया है, किंतु अब आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। चलिए राजभवन चलते हैं, हमारी संतान वहीं जन्म लेगी। महारानी। नहीं महाराज। क्यों? इस कुटिया में मुझे वह आनंद और स्नेह मिला है जो मुझे राजभवन में भी नहीं मिल सकता। यहाँ मैंने एक ऐसी सुरक्षा का अनुभव किया है जो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं पाई। हे महाराज, मेरी इच्छा है कि मेरी संतान का जन्म यही हो। ठीक है, आपकी इच्छा के विरुद्ध मैं कोई भी कार्य नहीं करना चाहता महारानी। गर्भवती स्त्री को जहां भी आनंद मिले, संतान का जन्म वहीं होना चाहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं ये समाचार देवर्षि को सुनाता हूं। आप निश्चिंत होकर विश्राम करें। आइए। मुझे विष्णु और उसके भक्तों से अपार घृणा है। मैं ये भी जानता हूं कि आप इस सृष्टि में विष्णु के महानतम भक्त हैं, और मैं चाहते हुए भी आपसे घृणा नहीं कर पाता। आपने महारानी की रक्षा करके। बस बस असुरराज, और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आप इस बात को इतनी बार कह चुके हैं कि मुझे तो कंठस्थ हो गई है। देवर्षि,
महारानी कयादू ने पुत्र के जन्म तक आपके आश्रम में रहने की इच्छा व्यक्त की है और मैं उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें यहां से ले जाना नहीं चाहता। नारायण नारायण, बड़ा शुभ विचार है। यदि महारानी कयादू को मेरी कुटिया में सुख मिलता है तो ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है असुरराज। आप चिंता न करें, मैं उनकी यथा योग्य सेवा करूंगा। मेरी कुटिया में बीतने वाला हर दिन आपकी आने वाली संतान का हर संकट दूर करेगा। तो फिर मुझे जाने की अनुमति दीजिए देवर्षि। हे नारायण, आपकी लीला भी अनुपम है। आपसे घृणा करने वाले को पता ही नहीं कि उसके अपने घर में आपका सबसे महान प्रेमी जन्म लेने वाला है। नारायण नारायण। भगवान हिरण्यकशिपु की जय। 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 बधाई हो भगवान हिरण्यकशिपु, इंद्रासन पर बैठने के लिए बहुत बहुत बधाई हो। अब तो अप्सराएं आपके संकेत पर नृत्य करेंगी। समस्त देवगण नतमस्तक होकर आपको नमस्कार करेंगे। हाँ, मैं स्वरभानु हूं। विष्णु ने मेरा सिर धड़ से अलग कर दिया था, पर वो मुझे मार नहीं सका क्योंकि मैं अमृत पान कर चुका था। मेरा कटा हुआ सिर राहु बनकर और कटा हुआ धड़ केतु बनकर आज भी जीवित है और सदैव जीवित रहेगा। मेरी सभा में तुम्हारा स्वागत है स्वरभानु। धन्यवाद भगवान हिरण्यकशिपु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद और कोटि कोटि बधाई भी। देवराज की तो वैसे कई बार पराजय हुई, पर उसकी जो पराजय आपके हाथों हुई है वो अपना कोई उदाहरण नहीं रखती है। ऐसी करारी पराजय तो दानवराज कालकेतु भी उसे नहीं दे पाए थे। अब विलंब क्यों कर रहे हैं? विजय समारोह आरंभ कीजिए। इंद्रलोक की सुंदर अप्सराओं से कहिए आपके सामने बधाई नृत्य प्रस्तुत करें। आज तो हर्ष का दिन है, उल्लास का दिन है। हाँ, अप्सराओं को सभागार में लाया जाए। देवलोक की अप्सराओं, तुम आज तक देवराज इंद्र के लिए नृत्य करती थी, किंतु आज से तुम भगवान हिरण्यकशिपु के लिए नृत्य करोगी, क्योंकि यह सिंहासन अब मेरा हो चुका है और मेरा ही रहेगा। नृत्य प्रस्तुत करो, एक ऐसा सुंदर नृत्य जिसे देखकर मैं अपनी कठोर तपस्या की सारी थकान भूल जाऊं। नाचो, नाचो। धा, धिध कट धा,
धिदकत धा धिदकत धा धिदकत धा धिदकत धा टिक टिक धा धा टिक धा धा टिक टिक धा होनी होय बड़ी बलवान होनी होय बड़ी बलवान एक वरदान मिला पापी को एक वरदान मिला पापी को बन बैठा भगवान होनी होय बड़ी बलवान दिख दिखता दिख दिखता दिख दिखता धा 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 धाक तिक धेता ता धे देता धा धाक तिक धे धेता धे देता अहंकार के मधु में फूला करे पाप का काम तत थई तत आथई तत थई तत आथई तत थई तत आथई तत निर्दोषों को कुचले मसले ना जाने परिणाम ढाक टिक ढाक टिक ढाक टिक ढाक टिक झट झटता दया धर्म का अर्थ न जाने दया धर्म का अर्थ न जाने ये ऐसा पाषाण होनी होय बड़ी बलवान हे लक्ष्मी नारायण, मैंने कयाधु को अपनी पुत्री मानकर यथाशक्ति उसकी सेवा की है, किंतु अब वह जिस अवस्था में है उस अवस्था में कोई भी पुरुष, चाहे वह उसका पिता ही क्यों न हो, उसके पास नहीं रह सकता। हे सर्वेश्वर, मुझे आपकी सहायता चाहिए। अब केवल आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं सर्वेश्वर। हे योग माया, आप देवर्षि के आश्रम में जाइए। महारानी कयाधु प्रसव पीड़ा की अवस्था में आ गई हैं। उनकी देखभाल का कार्यभार मैं आपको सौंपता हूं। जो आज्ञा त्रिलोकीनाथ। प्रणाम देवर्षि। धन्य है देवी कि आप आ गईं। मेरे तो हाथ पांव फूल गए थे। आप चिंता न करें देवर्षि, मैं सब संभाल लूंगी।
घेगे तित्त घेगे तित्त घेगे जे घेगे जे घेगे धिन तड़ान धादिन तात तक धादा तक 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 ततथि ततथि ततथ थै ततथि ततथि ततथ थै ततथि ततथि ततथ थै थै धाक 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 धादिक टिक टिक तादिक टिक टिक तादिक टिक टिक तादिक धादिक टिक टिक तादिक धान धान धा पाप का घट जिस दिन भी फूटे होगा इसका नाश। लाख जतन कर ले कोई पर टले न यम का पाश। सानिध मपग गमनि प गमरे निसा धूल में मिल जाएगा इसका, धूल में मिल जाएगा इसका छजबन और अभिमान होनी होय बड़ी बलवान। एक वरदान मिला पापी को, एक वरदान मिला पापी को बन बैठा भगवान होनी होय बड़ी बलवान। धान 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 धान। प्रणाम भगवान। भगवान हिरण्यकशिपु की जय हो। तुमको हमारे आनंद में विघ्न डालने का साहस कैसे हुआ? कौन है ये मानव और कौन है ये स्त्री? भगवान ये अपराधी हैं। तो इन दुष्टों का अपराध सुनाया जाए। भगवान हमने चारों ओर आपका यह आदेश पहुंचा दिया था कि आप कोई विष्णु का नाम नहीं लेगा। तो क्या इन्होंने विष्णु का नाम लिया? नहीं भगवान, इन्होंने तो उससे भी बड़ा पाप किया है। इन दोनों ने तो अपने इस नवजात पुत्र का नाम ही विष्णु रख दिया है। अपराध, जघन्य अपराध। कड़ा दंड मिलेगा इन्हें इस अपराध का, कड़ा दंड। दोस्ते क्या है भगवान, दो टुकड़े कर दीजिए इस शिशु के। जन्म लेते ही विष्णु का नाम पाने का इससे कम दंड क्या हो सकता है? विष्णु पुत्र समाप्ति का इससे बढ़कर शुभारंभ और क्या हो सकता है? नहीं। तुम्हारा सुझाव हमें सुंदर लगा स्वर भानु। इसे ऐसा आतंक फैलेगा जिसे विष्णु के नाम लेवा सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। दो टुकड़े कर दो इस शिशु के शरीर के, दो टुकड़े कर दो। नहीं असुर राज, आप मेरे टुकड़े कर दीजिए, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ मत कीजिए। मेरे बच्चे को कुछ मत कीजिए। हे कमल नयन, क्या हो रहा है संसार में? शक्ति और सत्ता पाकर रक्त की प्यास इतनी क्यों बढ़ जाती है? अहंकार बुद्धि को कैसे भ्रष्ट कर देता है? निष्ठुरता मन में कैसे वास कर लेती है? देखिए ना, हिरण्यकशिपु ने एक छोटे से बालक के निर्दयता से केवल इसलिए टुकड़े टुकड़े कर दिए कि उसका नाम आपके नाम जैसा था। क्या किसी का नाम भी उसके वध का कारण बन सकता है? निस्संदेह ये क्रूरता है महादेवी, निस्संदेह ये क्रूरता है। ये केवल मानव पुत्र का नहीं वरन सभ्यता का वध है। पर हे महादेवी, स्मरण रखिए, जान लीजिए कि निर्दयता पतन का पहला चरण होती है और हिरण्यकशिपु अपने पतन की ओर बढ़ रहा है। जिस प्रकार दीपक की लौ बुझने से पहले भड़कती है, उसी प्रकार क्रूरता भी पतन से पहले पूरी शक्ति से उभर आती है। पर हे पद्मनाभ, कैसे होगा दुष्ट हिरण्यकशिपु का विनाश? उसने तो निर्ममता की सीमा लांघ ली है। हे महादेवी,
जो सीमा लांघता है उसे तो यह ज्ञान ही नहीं होता कि सीमा के आगे कोई मार्ग ही नहीं है। निष्ठुरता की सीमा के आगे केवल पतन का द्वार खुला होता है। पर हे कमल नयन, अब कब होगा उसका पतन और कैसे होगा? महादेवी, हिरण्यकशिपु की क्रूरता उसके विरुद्ध घृणा की ज्वाला भड़काएगी। उसके अत्याचार मानव को उसके विरुद्ध एक होकर खड़ा होने पर विवश कर देंगे। रक्त की ये धारा केवल धरती को ही नहीं, स्वयं उसके घर को भी डुबो देगी। हे महादेवी, वो मूर्ख क्या जाने कि उसकी मृत्यु की सामग्री तो राजभवन में आ चुकी है। जिस पुत्र प्रहलाद को वो मेरा सबसे महान शत्रु बनाना चाहता है, वही प्रहलाद उसके अहंकार का सर्वनाश कर देगा। जिस प्रकार समुद्र को यह ज्ञान नहीं होता महादेवी कि उसकी गहराइयों में ज्वार पल रहा है, उसी प्रकार हिरण्यकशिपु को भी यह ज्ञान नहीं है कि उसके ईश्वरत्व को ललकारने वाला स्वयं उसके राजभवन में जन्म ले चुका है। महादेवी, यह कथा बहुत रोचक है। महादेवी, यह कथा बहुत रोचक है और इसका हर मोड़ अधिक रुचिकर होगा। पर आप चिंता न कीजिए देवी, जब अत्याचार अपनी सीमा से आगे बढ़ जाता है तो निस्संदेह उसका अंत भी हो जाता है। बधाई हो महाराज। देव ऋषि नारद ने समाचार भेजा है कि महारानी कयादु ने एक अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। बधाई हो भगवान हिरण्यकशिपु, बधाई हो। शुभ समाचार है ये, शुभ समाचार। ये तो बहुत ही शुभ शकुन है भगवान। अभी अभी विष्णु नाम के बालक का वध हुआ और अभी अभी ये सूचना मिली है कि आपके पुत्र ने जन्म लिया है। तुम सत्य कहते हो स्वर भानु, शुभ शकुन है ये, शुभ शकुन। इसका अर्थ ये हुआ कि मेरा पुत्र विष्णु का मुझसे भी बड़ा शत्रु सिद्ध होगा। हे कमल नयन, अंधेरी रात्रि को उजाले का संदेश देने वाली सूर्य किरण सी आपकी मुस्कान, ये पतझड़ के अंत और वसंत ऋतु के आगमन की घोषणा करने वाले सुगंधित समीर की भांति आपकी मधुर मुस्कान खुला संकेत कर रही है कि सृष्टि में अवश्य कोई ऐसी घटना घटी है जिसने आपके मन को प्रसन्न कर दिया है। अहो महादेवी, अहो, हमारा कोई ऐसा संकेत नहीं जिसका भेद आप जान न पाए। हाँ देवी, एक बहुत सुंदर, एक बहुत अनुपम घटना घटी है। वो बालक जिसकी रक्षा के लिए आप चिंतित थीं, वो बालक जो एक नया इतिहास रचने वाला है, जन्म ले चुका है। कयाधु मां बन चुकी है। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरी कामना है कि कयाधु का ये पुत्र अत्यंत भाग्यशाली हो। वो भाग्यशाली होगा महादेवी, अत्यंत भाग्यशाली होगा। जिस प्रकार ध्रुव अपने दृढ़ निश्चय का इतिहास रच गया, उसी प्रकार ये बालक भी अपने दृढ़ विश्वास का इतिहास रचेगा। जिसे जन्म लेते ही देवर्षि नारद जैसे महान मार्गदर्शक की गोद मिल जाए, उसने तो नेत्र खोलते ही अपना मार्ग भी देख लिया और अपना लक्ष्य भी। हे त्रिलोकीनाथ, मुझे इस बालक के जन्म का हर्ष है, परंतु थोड़ी घबराहट भी हो रही है। घबराहट? घबराहट का क्या कारण महादेवी? उसका जन्म एक ऐसे राक्षसी प्रकृति के असुर के घर में हुआ है जो वास्तविकता जान लेने के उपरांत इस नन्हे बालक का बैरी बन जाएगा। ऐसे शक्तिशाली और अभिमानी का ये बालक सामना कैसे कर पाएगा? यही तो उसके दृढ़ विश्वास की परीक्षा होगी महादेवी। महादेवी, केवट का साहस शांत बहने वाली नदी में नौका खेने से सिद्ध नहीं होता। वो तो तब सिद्ध होता है जब केवट बिफरी हुई नदी के मझधार से नौका को सुरक्षित निकाल कर ले जाता है। एक दिए की क्षमता शांत वातावरण में जलते रहने से सिद्ध नहीं होती। वो तो तब सिद्ध होती है जब दिया अपनी लौ को आंधी में भी बुझने नहीं देता। उसी प्रकार इस बालक का दृढ़ विश्वास भी तभी सिद्ध होगा जब वो महान शक्तियों और प्रतिकूल वातावरण में भी जमा रहेगा। मैं तो मन से चाहती हूँ कि कयाधु का ये पुत्र हर पग पर सफलता पाए। अब आपने उसे आशीर्वाद दे दिया है, तब तो उसका विश्वास दृढ़ होना ही है।
आयुष्मान भवः पुत्र। अपनी माता के गर्भ में मुझसे जो कुछ भी सुना था, सीखा था, वह स्मरण है कि भूल गए? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बस बस पुत्र, मैं संतुष्ट हो गया। तुमने तो मेरा पूरा पाठ कंठस्थ कर लिया है। ध्यान रखना पुत्र, मैंने तुम्हें ईश्वर पर आस्था और विश्वास का मार्ग दिखाया है। यह विश्वास सृष्टि की महानतम शक्ति है। जो ईश्वर पर अडिग विश्वास रखता है, वह पर्वत से टकराए तो पर्वत झुक जाए, समुद्र से मिले तो समुद्र शांत हो जाए। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र मंडल जिसकी ओर भी दृष्टि डाले, वही उसका दास हो जाए। सृष्टि का पूरा भेद ही उसकी मुट्ठी में आ जाए। कठिन को सरल और असंभव को संभव बनाना उसके बाएं हाथ का खेल होगा। पुत्र, इस मार्ग से कदापि नहीं हटना। लीजिए देवी, इसे इसकी माता के पास पहुंचा दीजिए। नारायण नारायण। देवर्षि, मेरा कार्य पूरा हो गया। मुझे विष्णु लोक लौटने की अनुमति दीजिए। मैं आपका बहुत आभारी हूं देवी कि आप आ गईं। आपने ऐसे समय पर मेरी सहायता की जब मेरी बुद्धि भी काम नहीं कर रही थी। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। जब से मैंने सुना है कि मेरे पुत्र का जन्म हुआ है, मैं उसे देखने के लिए व्याकुल हूं। कैसा है मेरा पुत्र? स्वयं चलकर देख लीजिए। आइए। चलिए देवर्षि। कितना सुंदर है मेरा पुत्र, कितना प्रतिभावान लगता है। देवर्षि, इसके माथे से तो तेज की किरणें फूट रही हैं। कितनी मीठी है इसकी मुस्कान। उसकी आंखें सूर्य और चंद्रमा की भांति चमक रही हैं। धन्यवाद महारानी। असुर वंश को इतना तेजस्वी पुत्र देने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। देवर्षि, आज यदि मेरा पुत्र सुरक्षित है तो केवल आपकी कृपा के कारण। असुरराज, मेरी कृपा आपको इसलिए लग रही है क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया वो आपने देख लिया। आपके पुत्र पर तो धरती और आकाश से न जाने किस किस ने कृपा की है।
आपने तो देख ही लिया कि इसके मुख पर कितना तेज है। देवर्षि, तीनों लोक में आपसे बड़ा ज्योतिष विद्या का ज्ञाता कोई नहीं। मेरी विनती है कि मेरे पुत्र का नामकरण आप ही करें। नारायण नारायण। असुरराज, आप पुत्र पाकर प्रसन्न हुए ना? प्रसन्न, अति प्रसन्न, हर्षित, अति हर्षित देवर्षि। तो जो अत्यंत प्रसन्नता देता है, असीम हर्ष प्रदान करता है, उसे प्रहलाद कहते हैं। असुरराज, मैं आपके पुत्र का नाम प्रहलाद रखता हूं, क्योंकि ये आपके जीवन में प्रसन्नता और आह्लाद लेकर आया है। प्रहलाद। देवर्षि, बहुत सुंदर नाम सोचा है आपने। प्रहलाद, पुत्र प्रहलाद। मेरा पुत्र प्रहलाद भगवान हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद। देवर्षि, मुझे लगता है कि मेरा पुत्र महानता में मुझसे भी आगे निकल जाएगा। हे असुरराज, मेरी ज्योतिष विद्या कहती है कि पहली बार आपके मुख से सत्य वचन निकला है। देवर्षि, मुझ में इतना साहस नहीं कि मैं आपसे कहूं कि आप मुझसे कुछ मांगें, किंतु यदि कोई इच्छा हो तो अवश्य व्यक्त कीजिए। सत्य असुरराज? सत्य, परम सत्य देवर्षि। आपकी किसी भी इच्छा की पूर्ति करके मुझे हर्ष होगा। मुझ जैसे सन्यासी की न तो कोई इच्छा होती है और न आवश्यकता, किंतु असुरराज, पुत्री कयाधु इतने दिनों तक मेरी इस कुटिया में रही कि पहली बार मुझे पुत्री मोह का अनुभव हुआ, और फिर आपके पुत्र प्रहलाद ने जन्म लेकर मेरी इस कुटिया को अपनी मधुर किलकारियों से भर दिया। मेरी ये इच्छा है असुरराज कि ये दोनों कुछ और दिन मेरी ही कुटिया में रहें। आपने तो मेरे मन की बात कह दी देवर्षि। मेरी भी इच्छा थी कि मैं और मेरा पुत्र आप ही के साथ रहें। मुझे तो देवर्षि की कुटिया स्वर्ग के समान लगती है। देवर्षि, मैं आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए वचनबद्ध हूं। अपने पुत्र से दूर रहना मेरे लिए संभव नहीं, किंतु आपके उपकारों के आगे मैं नतमस्तक हूं। मैं पुत्र प्रहलाद और महारानी को यही छोड़ जाऊंगा, और आपको मुझे एक वचन देना होगा। कहिए असुरराज, क्या चाहते हैं आप? देवर्षि, मुझे विष्णु से घृणा है, अपार घृणा, और आप विष्णु भक्ति के लिए विख्यात हैं। मुझे वचन दीजिए कि आप मेरे पुत्र के सम्मुख विष्णु का नाम कभी नहीं लेंगे देवर्षि, कभी नहीं। मुझे वचन दीजिए। असुरराज, पुत्र कयाधु और दौहित्र प्रहलाद के लिए मैं कुछ भी त्याग कर सकता हूं। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं सब कुछ कहूंगा, किंतु आपके पुत्र के सम्मुख विष्णु शब्द का उच्चारण नहीं करूंगा। सुंदर, अति सुंदर देवर्षि। नारायण नारायण।
ये कैसा वचन दे दिया देवर्षि ने कि वे प्रहलाद के आगे आपका नाम भी नहीं लेंगे? कमल नयन, मुझे देवर्षि से ये आशा न थी। आश्चर्य है महादेवी कि आप देवर्षि की बात सुनकर उनसे रूठ गईं। आप तो उनसे भलीभांति परिचित हैं। बातों में उनसे कोई नहीं जीत सकता और उनकी बातों का भेद जानना सबके वश की बात भी नहीं है। परंतु पलक झपकाए बिना इतनी बड़ी बात उन्होंने कह कैसे दी? उनके तो हर श्वास में आपका नाम छिपा होता है। होता है महादेवी, अवश्य होता है, पर हमारे देवर्षि बहुत चतुर हैं। वो ये भलीभांति जानते हैं कि जिस प्रकार सुंदरता का लोभी जब किसी मुख के सौंदर्य पर मुग्ध हो जाता है तो उसके चरित्र को जानने का प्रयास नहीं करता, उसी प्रकार एक मूर्ख शब्दों की चमक दमक में खो जाता है, उन शब्दों का अर्थ जानने की चेष्टा नहीं करता। मैं समझी नहीं कमल नयन। देवर्षि ने यही तो वचन दिया है ना देवी कि वो पुत्र प्रहलाद के सम्मुख विष्णु शब्द का उच्चारण नहीं करेंगे। हाँ सर्वेश्वर। आपने कभी उन्हें मुझे विष्णु पुकारते सुना? वो तो नित्य मुझे नारायण नारायण यही कहकर पुकारते हैं। और उन्होंने हिरण्यकश्यप को यह वचन तो नहीं दिया ना महादेवी कि वो नारायण शब्द का उच्चारण भी नहीं करेंगे। अब देखिए कि वो क्या पुष्प खिलाते हैं। सत्य ही है, देवर्षि बहुत चतुर हैं। देखिए देवर्षि, ये नटखट फिर भाग आया। मैं कब से इसे दूध पीने को कह रही हूँ, किंतु ये पीता ही नहीं। क्यों पुत्र, तुम दूध क्यों नहीं पी रहे? आपने कहानी नहीं सुनाई ना, इसलिए। अब कहानी सुनाए फिर ही दूध पीऊंगा। पुत्री, ये तो कहानी सुनकर ही दूध पिएगा। तुम कुटिया में विश्राम करो, मैं इसे भेजता हूँ। अभी कहानी सुनाइए ना। सुनाता हूँ। अच्छा, तुमने वासुदेव का नाम तो सुना ही होगा। वो तो मैं ना जाने कब से सुन रहा हूँ। उनके और भी कई नाम हैं। अब तो हर समय नारायण नारायण करते रहते, वो भी तो उनका नाम है। हाँ, और उनका नाम त्रिलोकीनाथ भी है, और उनका नाम जगदीश्वर भी, और माधव भी, कमलनयन भी, लक्ष्मीपति भी। तो एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि सृष्टि की रचना की जाए। फिर क्या किया उन्होंने? सुनाता हूँ पुत्र, सुनाता हूँ, धैर्य रखो। उन्होंने अपनी नाभि से ब्रह्मा को और अपनी भ्रिकुटी से महादेव को जन्म दिया। फिर क्या हुआ? ब्रह्मा को आदि प्रजापति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आदि प्रजापति। हाँ, आदि प्रजापति ने कई प्रजापतियों को जन्म दिया। उनमें से एक थे ऋषि कश्यप। उनकी संतानों में तुम आते हो। अच्छा? हाँ, और एक और प्रजापति थे जिनका नाम था दक्ष। क्या नाम था? दक्ष। हाँ, प्रजापति दक्ष की पुत्री का नाम था सती। वह देखने में बहुत सुंदर थी। महादेव शिवशंकर ने उसे देखा और उससे विवाह कर लिया। एक दिन प्रजापति दक्ष किसी बात पर शिवशंकर से रूठ गए। उन्होंने शिवशंकर को अपनी पुत्री सती के सामने बहुत बुरा भला कहा। सती को यह बात अच्छी नहीं लगी। फिर क्या किया देवी सती ने? देवी सती ने योग शक्ति से अपने अंदर अग्नि उत्पन्न की। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने अग्नि से कहा कि हे अग्नि, मुझे भस्म कर दे। फिर क्या हुआ? फिर अग्नि ने उन्हें भस्म कर दिया। तो योग शक्ति से अपने अंदर अग्नि भी उत्पन्न की जा सकती है? हाँ, और यदि कोई यह अग्नि अपने भीतर ही रोक ले तो बाहर की कोई भी अग्नि उसे जला नहीं सकती। हाँ, परंतु इसे रोका कैसे जा सकता है? सांस भीतर की ओर खींची जाए और ओम नमो नारायण जपते हुए अंदर ही रोक ली जाए तो ये शक्ति भीतरी शक्ति बन जाती है। इसे प्राणायाम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राणायाम। और क्या कह के सांस रोकी जाती है? ओम नमो नारायण। सुंदर, अति सुंदर। अब पुत्र, तुमने कहानी सुन ली, अब अंदर जाकर दूध पियो। आप फिर ऐसी कहानी सुनाएंगे? हाँ हाँ, अवश्य सुनाऊंगा।
पुत्र प्रहलाद। प्रहलाद, प्रहलाद, ये तो तप रहा है। प्रहलाद, देवर्षि, देवर्षि, देवर्षि। क्या बात है पुत्री? देवर्षि, मेरे पुत्र को क्या हो गया है? क्या हो गया? उसने मेरी पुकार नहीं सुनी तो मैंने उसे हिलाने डुलाने के लिए हाथ लगाया। मुझे लगा कि जैसे मैंने दहकती हुई ज्वाला को छू लिया हो। पुत्री, तुम्हारा पुत्र तप कर रहा है। तुम्हें ऐसे समय पर उसे छूना नहीं चाहिए था। ये कैसा तप है देवर्षि? ये योग क्रिया का अंश है। ये उसे मैंने ही सिखाया है। मुझे हर्ष है कि तुम्हारा पुत्र योग क्रिया सीखने में सफल हुआ है। नारायण नारायण। आयुष्मान भव। आओ पुत्र, बैठो। देवर्षि, आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ, अवश्य पूछो। अब मेरे पिताश्री के पास जाने का समय आ गया। आपके नारायण के तो 1000 नाम हैं। हाँ, और वे सभी नाम सुंदर और प्रिय हैं। परंतु आपने तो मुझे केवल 999 नाम बताए थे। एक नाम क्यों छुपा लिया? नारायण नारायण। उससे क्या अंतर पड़ता है पुत्र? उन्हें पुकारने के लिए तो एक ही नाम पर्याप्त है। तुम किसी भी एक नाम से उन्हें पुकारो, वो तुम्हारी पुकार सुन लेंगे। पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? इसलिए कि उनके जिस नाम को आप मुझसे छुपाते रहे, वह नाम भी मैं जान चुका हूँ। क्या? कैसे जान गए तुम? क्या है वो नाम? वह नाम है विष्णु। ये नाम तुम्हें किसने बता दिया पुत्र? ये नाम मैंने तुम्हें नहीं बताया है। हाँ, यह नाम तो मेरे रोम रोम में बसा हुआ है। विष्णु विष्णु विष्णु। नारायण नारायण। विष्णु, संभल जाओ। अब भी समय है, संभल जाओ। मैं अकेला ही तुम्हारे लिए पर्याप्त था, किंतु अब मैं अकेला नहीं। मेरा पुत्र प्रहलाद आने वाला है। अब हम दोनों मिलकर तुम्हारा नाम इस संसार से मिटा देंगे। हम दोनों मिलकर तुमसे प्रतिशोध लेंगे। मैं मां हूं, धरती मां। शिशु का चरित्र उसके इर्द गिर्द फैले वातावरण पर निर्भर होता है। यदि ये वातावरण उत्तम है तो शिशु का चरित्र और आचरण भी उत्तम होता है। श्री विष्णु ने सत्य ही कहा कि कोई जन्म से सुर या असुर नहीं होता। आचरण और चरित्र ही किसी को सुर और किसी को असुर बनाते हैं। और ये आचरण उस वातावरण की देन होता है जिसमें किसी का पालन पोषण होता है। देवर्षि नारद की सुसंगति में और उनकी दी हुई शिक्षा के कारण प्रहलाद के मन में यह विश्वास घर कर गया कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और केवल वही सर्वशक्तिमान है, कोई दूसरा नहीं। ईश्वर जड़ चेतन में है, ईश्वर कण कण में है और जिसका सहायक ईश्वर हो उसे किसी और आश्रय की आवश्यकता नहीं। देवर्षि से ईश्वर की यह महिमा सुनते सुनते कई वर्ष बीत गए और अंत में वो घड़ी आ गई जब कयाधु के और प्रहलाद के जीवन संग्राम में प्रस्थान का समय आ गया।
हे देवर्षि, आपने मुझे जो स्नेह दिया है उसने तो मेरे मन से मेरे माता पिता का प्यार भी भुला दिया है। आपकी कुटिया में बीता हर पल मेरी स्मृतियों में सदैव सुरक्षित रहेगा। राजभवन के ऐश्वर्य में भी इस कुटिया का आनंद नहीं भूलेगा। देवऋषि, 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 आप भी हमें संग चलिए ना देवऋषि। कुटिया में रहने वाले राजभवन में सुख नहीं पाते राजकुमार। तुम्हारे राजभवन में सब कुछ होगा, परंतु मेरी इस कुटिया में शांति है, वह शांति जिसके लिए राजभवन वाले भी तरसते रहते हैं। मैं तो सदैव तुम्हारे संग हूं। जब भी तुम मेरी दी हुई शिक्षा को अपने जीवन में ढालोगे, मुझे अपने संग ही पाओगे। मैं ना आपको भूल सकता हूँ, ना आपकी दी हुई शिक्षा को, परंतु आप हमारे साथ होते तो मुझे और भी आनंद मिलता, है ना माते? अवश्य पुत्र, देवर्षि साथ हो तो जीवन बहुत ही सुखद हो जाए। पुत्री, विवाह के उपरांत नारी का सबसे सुंदर और सबसे उत्तम ठिकाना उसके पति का घर होता है। वह नारी बहुत सौभाग्यवती होती है जिसे उसके पति का घर मिल जाए। तुम पर, तुम्हारे पुत्र पर तुम्हारे पति का अधिकार है। मैं तुम्हारे पिता समान अवश्य हूं पुत्री, पर कोई भी पिता यह नहीं चाहेगा कि उसकी पुत्री अपने पति से दूर रहे। तो विदा दीजिए देवर्षि। पुत्री, मैं ठहरा सन्यासी। मैं विदा दे तो दूं, पर मैं ये सोचता हूं कि मेरी पुत्री मेरी कुटिया से सूने हाथ जा रही है और मेरे पास उसे देने के लिए एक स्वर्ण मुद्रिका भी नहीं। सुने हाथ कहाँ जा रही हूँ देवर्षि? आपने तो मुझे अपने आशीष का कोष दिया है। मेरा आंचल आपके स्नेह के पुष्पों से भरा हुआ है, और मेरे पुत्र को तो आपने शिक्षा का वह धन दिया है जिसके आगे हर धन धूल समान है। पुत्र प्रहलाद, अपने विश्वास पर अडिग रहना। इस विश्वास के मार्ग में जो भी कठिनाई आए उसे हंसकर झेलना। यह विश्वास तुम्हें हर संकट और हर कठिनाई पर विजय दिलाएगा। आओ पुत्री, मैं तुम्हें तुम्हारे रथ तक छोड़ दूं। आओ पुत्र। प्रणाम देवर्षि, प्रणाम महारानी, प्रणाम राजकुमार। आयुष्मान भव। अखंड सौभाग्यवती भव। आइए। भगवान हिरण्यकशिपु की जय हो। महारानी कयाधु और राजकुमार प्रहलाद पधार रहे हैं। महारानी,
स्वामी, कैसी हो तुम? मेरा पुत्र प्रहलाद कितना बड़ा हो गया मेरा राजकुमार। तू मुझे याद करता था ना? नित्य दिन पिताश्री, मैं नित्य दिन देवर्षि से आपके विषय में पूछता था। और देवर्षि तुम्हें क्या बताते थे? वो बताते थे कि आप बहुत महान और शक्तिशाली हैं। और क्या बताया उन्होंने? कहते थे कि पिता बहुत महान होता है, उनका आदर करना पुत्र का कर्तव्य होता है। पिता प्रेम देता है, स्नेह देता है और पुत्र की रक्षा करता है। माता भी बहुत महान होती है, माता की सेवा परम धर्म है, किंतु पिता परिवार का स्वामी होता है। पिता परंपरा देता है, पिता आदर्श देता है और मार्ग बनाता है जिस पर पुत्र चल सके। सुंदर, अति सुंदर। देवर्षि ने तुम्हें बहुत सुंदर बातें बताई हैं। महारानी, आप दोनों बहुत दूर से आ रहे हैं, थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। मैं सभागार जा रहा हूं, कार्य से निपट कर भेंट करता हूं। आओ पुत्र। स्वामी, लगता है प्रहलाद ने जन्म लेकर आपका सारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। सत्य कहा आपने, परम सत्य। इतना सुंदर पुत्र देकर आपने अपने प्रति मेरा प्रेम और भी बढ़ा दिया है। हमारे वंश को उत्तराधिकारी देकर आपने बहुत बड़ा उपकार किया है महारानी। यह तो केवल देवर्षि की कृपा का फल है स्वामी। उन्होंने तो मेरे लिए वह किया है जो केवल एक पिता ही कर सकता है। मैं भी उनका आभारी हूं महारानी। मैं सोचता हूं कि देवर्षि ने इसे जो सुंदर शिक्षा दी है उसकी श्रृंखला न टूटे। इसी कारण मैंने गुरुदेव को बुलाकर प्रहलाद की शिक्षा का भार उन्हें सौंपने का निश्चय किया है। आप पिता हैं, आप प्रहलाद के बारे में जो भी सोचेंगे उसके लिए अच्छा ही सोचेंगे। अब आप विश्राम कीजिए स्वामी। नहीं महारानी, आज की रात्रि सोने के लिए नहीं, तुम्हें निहारने के लिए है। कितने दिन तुम मुझसे दूर रही, कितने दिन महारानी। और पुत्र के रूप में तुमने जो उपहार मुझे दिया है उसको तो देखने से मेरा मन ही नहीं भरता।
प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था पुत्र। ये हमारे गुरुदेव हैं, गुरुदेव शुक्राचार्य। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। इतनी छोटी सी आयु में इतने महान रहस्य का ज्ञान, प्रमाण है सत्य का। ये बालक बहुत तेजस्वी होगा, उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा। इसी कारण आपको कष्ट दिया है गुरुदेव। मेरे पुत्र को प्राथमिक शिक्षा तो देवर्षि नारद ने दी है और बहुत उत्तम शिक्षा दी है जिसे मैं परख चुका हूं। किंतु अब शेष शिक्षा के लिए मैं अपने पुत्र को आपके हाथों में सौंपना चाहता हूं। मुझे बहुत हर्ष होता वत्स, परंतु मैं तपस्या के लिए हिमालय जा रहा हूं। दुखद, अत्यंत दुखद। फिर मेरे पुत्र की शिक्षा का क्या होगा गुरुदेव? इसीलिए तो मैं इन्हें अपने साथ लाया हूं। ये मेरे शिष्य भी हैं और पुत्र भी, षंड और अमर्क। पुत्र, तुमने जिस मंत्र का उच्चारण किया वो देवताओं के गुरुकुल की परंपरा है। तुम्हें अब उस परंपरा में ढलना होगा जिसकी शिक्षा मेरे गुरुकुल में दी जाती है। ज्ञान और शिक्षा तो एक ही प्रकार की होती है गुरुदेव। क्या आपके गुरुकुल में कुछ और शिक्षा दी जाती है और देव गुरुकुल में कुछ और? हाँ वत्स, मैं असुरों और दैत्यों का गुरुदेव हूँ। देव गुरुकुल में देवताओं के गुरु हैं। गुरु तो गुरु होता है, चाहे वह किसी का भी हो, और हर गुरु महान होता है। गुरु तो सारे संसार का होता है और सबको कल्याण का मार्ग दिखाता है। तुम अभी छोटे हो पुत्र, इन बातों को नहीं समझ पाओगे, परंतु चिंता मत करो, षंड और अमर्क तुम्हें सब समझा देंगे। ये दोनों आचार्य हैं, तुम्हें वही शिक्षा देंगे जो मैं तुम्हें देता। पुत्र, प्रहलाद को गुरुकुल ले जाइए और इसे असुर संस्कृति, असुर नीति और असुर दंड विधान की शिक्षा दीजिए। जो आज्ञा गुरुदेव। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? रुको। हम अपने राजकुमार पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं। धन्यवाद। किंतु मैं इस गुरुकुल में राजकुमार बनकर नहीं, आप सबकी भांति एक साधारण विद्यार्थी बनकर आया हूँ और आप सब मेरे सहपाठी हैं और मेरे मित्र हैं। परंतु राजकुमार, आप हम सबसे श्रेष्ठ हैं। नहीं, हम सब में कोई श्रेष्ठ या तुच्छ, बड़ा या छोटा नहीं। गुरुकुल के सारे विद्यार्थी एक समान है। मैं यहाँ केवल उतना ही आदर योग्य हूँ जितने आप सब हैं। हमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ राजकुमार का पद छोड़कर विद्यार्थी का पद लेने आया हूँ। इस पुष्प से आपकी मित्रता की सुगंध आ रही है। मैं ये पुष्प अस्वीकार करता हूँ, परंतु इसकी सुगंध और आपकी मित्रता स्वीकार करता हूँ। आप कहाँ चले गुरुजन? सबसे पहले हम आपको मंदिर और ईश्वर के दर्शन कराना चाहते हैं। अरे, ये तो बहुत ही शुभ विचार है। शिक्षा, ईश्वर के दर्शन और आशीर्वाद से आरंभ हो तो शिष्य को अवश्य सफलता मिलती है। तो फिर आइए। ये है हमारे गुरुकुल का मंदिर, आइए। और ये हैं हमारे ईश्वर।
हाँ, यही तो है हमारे ईश्वर। किंतु ये तो मेरी पिताश्री की मूर्ति है। हाँ हाँ, यही तो हमारे ईश्वर हैं। आप कैसे गुरुजन हैं? मुझे बरमा रहे हैं? ये तो असुर लोक के राजा है। तो क्या हुआ, इसी राजा को हम अपना ईश्वर समझते हैं। हे गुरु, राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, ईश्वर नहीं होता। यदि ये ईश्वर है तो हर राजा स्वयं को ईश्वर कहने लगेगा। नहीं, हर राजा ईश्वर नहीं होता, केवल असुरलोक का राजा ईश्वर होता है। प्रणाम कीजिए इन्हें। मैं पिताश्री को सादर प्रणाम कर सकता हूँ, यह तो मेरा धर्म है, परंतु मैं पिताश्री को ईश्वर मानकर प्रणाम नहीं कर सकता। ये क्या कह रहे हो शिष्य? मैं सत्य कह रहा हूँ। अच्छा, आप ही बताइए, इस समय पिताश्री कहाँ है? इस समय तो वे अपने राजभवन में होंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि इस समय वे यहाँ आसपास नहीं है। नहीं, इस समय तो वे केवल राजभवन में मिलेंगे। पर ईश्वर तो हर स्थान पर होता है, हर कण में होता है, हर मन में होता है। फिर मेरे पिताश्री ईश्वर कैसे हुए? यदि तुम भगवान के पुत्र ना होते तो हम तुम्हें गुरुकुल का अनुशासन भंग करने का दंड अवश्य देते। यदि मैं वह नहीं होता जो हूँ, तो मुझे अनुशासन भंग करने का क्या दंड मिलता गुरुओं? ये बेत देख रहे हो? हाँ, ये बेत की छड़ी है। जो अनुशासन भंग करता है उसके हाथ पर 5 बार यह बेत इतनी शक्ति से मारा जाता है कि उसके हाथ पर नीली लकीरें बन जाती हैं। अच्छा, ये है दंड अनुशासन भंग करने का? हाँ। दया सागर, देखिए प्रहलाद ने किस प्रकार स्वयं को दंड दिया है। अपने कोमल तन पर कितने बलपूर्वक बेत मारे हैं, वो भी 1 बार 2 बार नहीं 5 बार। कितनी पीड़ा हो रही होगी उसे। पर महादेवी, 5 बार बेत मारकर उसने एक महान कार्य भी तो किया है। महान कार्य? क्या अपने हाथ पर बेत मार लेना महान कार्य है? हाँ प्रिय, उसने अपने हाथ पर 5 बेत मारकर सारे संसार को शिक्षा प्राप्ति के 5 अनुपम सिद्धांत बता दिए हैं। सबसे पहला सिद्धांत संयम, दूसरा सहनशीलता, तीसरा गुरु के आदेश का पालन, चौथा गुरुकुल में अपने उच्च कुल को भूलकर स्वयं को केवल एक विद्यार्थी समझना, और पांचवा अपने सहपाठियों को अपने मित्र सा सम्मान देना। प्रहलाद में अभी से ही महानता के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। क्यों नहीं महादेवी, जिसने स्वयं देवर्षि नारद के चरणों में बैठकर प्रथम शिक्षा ली हो, वो महान नहीं होगा तो फिर कौन होगा? और अभी तो यह कथा केवल आरंभ हुई है महादेवी। बस आप तो देखती जाइए कि ये शिक्षार्थी अपने गुरुओं और सहपाठियों को क्या-क्या शिक्षा दे रहा है। हे गुरु, मुझे खेद है कि मैंने गुरुकुल का अनुशासन भंग किया। मैंने स्वयं को इसलिए दंड दिया कि आप मुझे राजकुमार समझकर दंड देने से डर रहे थे। अनुशासन सबके लिए होना चाहिए, चाहे वह कोई भी हो। परंतु हे गुरुजन, मैंने ईश्वर के विषय में आपसे जो बात कही वो सर्वथा उचित है। मैंने जो कुछ भी कहा वो सत्य है। हे गुरुजन, अनुमति दे तो आपसे कुछ कहने का साहस करूं? अवश्य कहो शिष्य। गुरु बहुत महान होते हैं, वे शिष्यों का भविष्य बनाते हैं। वे अच्छी शिक्षा दे तो शिष्य का जीवन सुधर जाता है, वे अच्छी शिक्षा ना दे तो शिष्य का जीवन नष्ट हो जाता है। उनका धर्म है कि वे सत्य का, ज्ञान का मार्ग दिखाए। सत्य का मार्ग ही सबसे अच्छा मार्ग होता है। सुन ली हमने तुम्हारी बातें शिष्य, परंतु अब बहुत देर हो चुकी है, हमारे विश्राम का समय हो गया है। तुम भी थोड़ा विश्राम कर लो, बाकी बातें फिर करेंगे। शिष्य, राजकुमार को उनका शयन कक्ष दिखा दो। जो आज्ञा गुरुदेव। हम चलते हैं।
आपकी वाणी कितनी मधुर है राजकुमार। आप जब बोलते हैं तो लगता है आपके मुख से फूल झड़ रहे हो। परंतु हे राजकुमार, यदि ये हमारा ईश्वर नहीं है तो हमारा ईश्वर कौन है? तुम्हारा ईश्वर वही है जो मेरा ईश्वर है, सारे संसार का ईश्वर है। कौन है वो? वही जिसने सूर्य, चंद्रमा और तारे बनाए हैं, जिसने दिन और रात्रि को बनाया है, जिसने समुद्र, नदियाँ और पहाड़ बनाए हैं, जिसने हमको बनाया है, तुमको बनाया है, सारे संसार को बनाया है। वो जो सर्वशक्तिमान है, वो जो चाहे वो कर सकता है। सर्वशक्तिमान तो हमारे भगवान हिरण्यकश्यपु भी है, वह भी जो चाहे वह कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, और क्या? मैं वृक्ष से डाली तोड़ लाया हूँ। यदि तुम्हारा ईश्वर जो चाहे सो कर सकता है तो उसे कहो कि ये डाली फिर वृक्ष से जोड़ दे। यह कौन सी बड़ी बात है? भगवान हिरण्यकश्यपु इसे अभी जोड़ देंगे। हे भगवान सर्वशक्तिमान, इस डाली को फिर से वृक्ष में जोड़ दीजिए। हमारे ईश्वर तो इसे नहीं जोड़ पाए, क्या तुम्हारे ईश्वर इसे जोड़ पाएंगे? अवश्य जोड़ सकते हैं। तो फिर दिखा दीजिए इसे जोड़कर। हे ईश्वर, हे भगवान, इस डाली को फिर वृक्ष से जोड़ दीजिए। मेरे मित्रों को दिखा दीजिए कि आप ही सर्वशक्तिमान है और जो चाहे सो कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप मेरी विनती सुनेंगे, मेरी सहायता करेंगे। हे कमल नयन, कितना दृढ़ विश्वास है पुत्र प्रहलाद को आपके ऊपर। उसकी सहायता कीजिए। घबराइए नहीं महादेवी, हम उसके विश्वास को ठेस नहीं पहुंचने देंगे, उसका सिर नीचा नहीं होने देंगे। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। अरे ये तो चमत्कार हो गया। धन्यवाद हे वासुदेव, तुमने मेरी लाज रख ली। तुमने बता दिया कि केवल तुम ही हो वो जो चाहे सो कर सकते हैं और कोई नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपके चमत्कार को प्रणाम कमल नयन। आपके पुत्र प्रहलाद ने मुझ में अटूट विश्वास प्रकट किया था महादेवी। यदि मैं ये न करता तो उसके विश्वास को ठेस लगती। जिस प्रकार नदी अपने निकट आने वाले को प्यासा नहीं लौटाती, उसी प्रकार मुझे मन से
तथा प्रेम से पुकारने वाले कभी निराश नहीं होते। और फिर उसकी सहायता करने के लिए आप ही ने कहा था ना? मैं ना तो आपकी बात को टाल सकता था और ना ही उसकी पुकार को अनसुना कर सकता था।